देश दुनिया और राजनीति से जुड़ी ताज़ा समाचार के लिए सब्सक्राइब कीजिए महा24 न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बेंगलुरु वालों, इस कोरोना में हमने एक ऐसे इंसान को खोया जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। राव साहब, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, जिन्हें आपने आमदार बनाया, राव साहेब अंतापुरकर साहब, मैंने उनकी ईमानदारी के किस्से दिल्ली में बैठ के सुने हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुने हैं। 2 बार एमएलए रहने के बाद भी जिस इंसान ने अपने पास घर जोड़ने के नाम पे सही से अपना घर तक न बनाया हो, उससे ज्यादा ईमानदारी की मिसाल क्या हो सकती है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। आदरणीय अशोक राव चौहान जी साहब बड़े भाई हैं हमारे, उनका आदेश था कि इमरान आना है, लोगों से मुखातिब होना है, बात करनी है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। एक तरफ आपका एक एमएलए लोगों के बीच में कोरोना के दौरान उनका हाल चाल लेने के लिए, उनकी बीमारी जानने के लिए, उनके इलाज के सिलसिले में घूमता रहा और खुद कोरोना पीड़ित होकर के ईश्वर को प्यारा हो गया। और एक तरफ हम जिस उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां गंगा जी में लाशें बह रही थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन मांगने पर मुकदमे कर रही थी। मेरे भाई, राव साहब से आप जो मोहब्बत करते थे, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। जितेश नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका दिया गया एक वोट दरअसल इन्हें वोट नहीं होगा, बल्कि राव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो आप 30 तारीख को देंगे। इसी कोरोना में हमने 2 और अहम लोगों को खोया है। यहां से बेंगलुरु से मरहूम कैसर देशमुख साहब, उनके तमाम चाहने वाले यहां मौजूद हैं। मरहूम सैयद निसार भाई, इन दोनों लोगों को और हमने खोया है। हम इनके लिए भी दुआ करते हैं। मैं आपके बीच में तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए का इलेक्शन जीतने की नहीं। दरअसल दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर ना रहे, महाराष्ट्र की सरकार को रोज परेशान किया जाए। 2 गुजराती व्यापारी ये चाहते हैं कि उनके अलावा देश में कहीं कोई सर उठा के ना चले। लेकिन मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को सलाम करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सरजमीन को सलाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन को सलाम करता हूं, कि जिसने दिल्ली के उन दोनों गुजराती व्यापारियों को बताया कि तुम्हारी दादागिरी कहीं और चलती होगी, ये महाराष्ट्र है, यहां तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने पाएगी। मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं कि सिर्फ एक छोटा सा चुनाव है, ये कहने के लिए कि एमएलए का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचा दिए हैं। एजेंसियां घूम रही हैं। इस चुनाव को सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही है, जाने कितने बेनाम भाजपा के सहयोगी इस चुनाव को लड़ रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं आज आपके बीच में यह कहने भी आया हूं कि दरअसल 30 तारीख को जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो सिर्फ एक वोट नहीं देंगे, बल्कि 2024 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी की गद्दी को उठाने के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। ये सोच करके आपको जाना है। और अगर आपने ये कर दिया, ये मैसेज दे दिया, जितेश को सदन में पहुंचा करके, विधानसभा में पहुंचा करके, कि महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है तानाशाही से लड़ने के लिए, तो उन तानाशाहों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मुझे अच्छा लगा, मैं अभी अशोक भाई को सुन रहा था कि यहां किसानों के लिए जब उनकी फसलें बर्बाद हुई तो सरकार ने उनके मुआवजे की कोशिश की। अशोक भाई लगातार लड़ रहे हैं। यहां सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो अशोक भाई उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उन्हें कुचल दिया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, किसान आंदोलन पर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ये तय कर लें कि 400 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और कितने किसानों की जान लेने के बाद वो कृषि कानून को वापस लेंगे। तुझको कितनों का लहू। अशोक राव चौहान साहब का कल जन्मदिन है और जन्मदिन पर हमारे उत्तर प्रदेश में तो तोहफा देने की परंपरा है। आप भी देते ही होंगे, गिफ्ट देने की परंपरा है ना।
तो अशोक भाई के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये हो सकता है कि अपने जितेश को बहुत बड़े वोट से जितवा दीजिए, इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। बड़ी तादाद में यहाँ लोग बैठे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे सर मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कई तरह से इलेक्शन लड़ती है, कई तरह से साजिशें करती है। यहाँ भी एक साजिश के तौर पर एक गैस सिलेंडर छोड़ दिया गया है, लेकिन उस गैस सिलेंडर में गैस लोगों को पता होगा, पता है उस गैस सिलेंडर में गैस कौन भरवा रहा है, आपको पता है ना। तो फिर उस गैस सिलेंडर की गैस भी निकालने का काम आप ही को करना। 360 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए के पास पहुंच गया है। पेट्रोल 60 रुपए वाला 100 रुपए के पार पहुंच गया है। और वो आदमी जो कहता था तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दो, सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। देश चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, बताइए क्या बनाया कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के कांग्रेस के लोगों से कहा मत बताना, वरना जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले 7.5-8 साल में आपने सुना मैंने चाय बेची, मैंने चाय बनाई। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति सामने ला दे जिसने उनकी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, देश के तमाम हवाई अड्डे बेच दिए। और वहां क्या बोर्ड लग गया, अडानी एयरपोर्ट। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम हटा करके वहां बोर्ड लगाया गया अडानी एयरपोर्ट, तो महाराष्ट्र के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उस बोर्ड को हटा के फेंक दिया और कह दिया यहां पर किसी व्यापारी के नाम का बोर्ड नहीं लगेगा, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के नाम का बोर्ड लगेगा। मैं महाराष्ट्र के इस तेवर को सलाम करता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया। उन्होंने राव साहब से जो रिश्ता जोड़ा था उसे उनके बेटे के साथ भी निभा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वालिद के छोड़े गए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उनका बेटा पूरा करता है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पिताजी ने देगलूर के लिए जो सपने देखे हैं, देगलूर की आवाम के लिए, देगलूर के लोगों के लिए उनके मन में जो ख्वाब थे, जब आप इस चुनाव को जीत जाइएगा उसके बाद जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास अशोक चौहान साहब की सरपरस्ती है, उनका साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देगलूर के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। जिन जिन कामों को आपके पिताजी पूरा करना चाहते थे लेकिन प्रकृति ने उन्हें बहुत लंबी उम्र नहीं दी, बल्कि वो अपनी सांसें कुर्बान कर गए इन लोगों के लिए, लड़ते हुए इन लोगों के लिए सांसें तलाशते हुए, उस काम को आप पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ, बहुत सारा भाषण आपने सुना है। अज़ानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अज़ानों के दुश्मन हो तुम। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार किसी स्टेट से उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। बताइए कि आप जितेश के साथ हैं, पीछे तक कोई नहीं। एक एक हाथ उठाइए अपना, आप जितेश भाई के साथ हैं, आप अशोक चौहान साहब के साथ हैं। समय हो चुका है, आएंगे फिर से आपके बीच में जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद साहब। जितेश भाई जीत कर आने के बाद